फर्स्ट सेमेस्टर में गया था तो जो है ना वो एक लड़की के साथ तो थोड़ा बहुत क्रश हुआ थोड़ा सा बहाने बहाने से जाना उसके पास कि मुझे नोट्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। उसने यही चीज़ कहा कि जो है ना तुम्हारा वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ, ये प्यारी हूँ, तो मुझे नहीं पसंद आता कि जो है ना आप इतने मोटे बंदे के साथ जाऊँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता इस चीज़ को। अपने आगे ट्रेनर को बताया यार ये चीज़ है, तो उन्होंने कहा यार मसला ही कोई नहीं। वही लड़की जो है तो दोबारा प्रपोज करी, अल्लाह का शुक्र है 6 माह में जो है ना 32 किलो कम हो पाया। उस टाइम इंटरेस्ट नहीं थे, मैं तो इस टाइम आपसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस वक्त। औरत हाथ ही उस बंदे पे रखती है जो मतलब कि पहले सक्सेसफुल हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आपने फिल्मों में सुना होगा कि बहुत से नौजवान ऐसे होते हैं कि मोहब्बत की खातिर जंगलों में निकल गए या अपनी महबूबा की खातिर बहुत कुछ कर डाला। मेरे साथ भी आज एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसका नाम है गौहर अली। उसको यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बाकायदा तौर पे इश्क हो गया। और इश्क के बाद उन्होंने जब उसे प्रपोज़ किया तो उस लड़की ने कहा कि तुम बहुत मोटे हो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। उनको बहुत दुख हुआ और उसके बाद उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। उन्होंने अपना वज़न 102 केजी से 6 माह में 32 केजी कम किया और इस वक्त 70 केजी पे मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि ये सारी काया पलट कैसे हुई। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुने खैरियत से। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई कि इतना वेट कम कर लिया? बस देखें, आप ही की बात है कि मोहब्बत में जो है ना उसके बाद इंतकाम तो आना ही आना है। तो स्टार्टिंग में ये था कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में गया था तो जो है ना वो एक लड़की के साथ तो थोड़ा बहुत क्रश हुआ थोड़ा सा। तो क्रश पता नहीं किस तरह वो एक मोहब्बत में तब्दील हुआ, वो पता भी नहीं लगा। फर्स्ट सेमेस्टर में ये था कि ना बहाने बहाने से जाना उसके पास कि मुझे नोट्स चाहिए या इस तरह की चीज़ चाहिए। तो उसने दे देनी, शुरू में उसको इतना नहीं होता था कि जो है ना इस लड़के का इस तरह माइंड है, मतलब कि ना रिलेशनशिप का। तो था ये कि आहिस्ता आहिस्ता नोट से बात आई, नंबर से बात आई, एक मतलब जिससे मैंने बात करनी थी ना आपसे कि यार मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, इस तरह की चीज़। तो उसने यही चीज़ कहा कि जो है ना तुम्हारा वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि जो है ना मैं इतनी स्मार्ट हूँ, इतनी जो है ना वो प्यारी हूँ, तो मुझे नहीं पसंद आता कि जो है ना आप किसी के साथ जो है ना मतलब कि जाऊँ तो मैं इतने मोटे बंदे के साथ जाऊँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता इस चीज़ से। तो ये मतलब बहुत तकलीफ़ नहीं हुई आपको इस सब के बाद? ज़ाहिर सी बात तकलीफ़ तो होती है। तो वहाँ से तो मोटिवेशन मिली है इस चीज़ से कि नहीं यार अब तो कुछ भी करना है। तो फिर वहाँ से जो है धोखा का मतलब कि छोड़ी चीज़, मैंने फिर जो है ना अपने आगे ट्रेनर को बताया यार ये चीज़ है, तो उन्होंने कहा यार मसला ही कोई नहीं। वही लड़की जो है तो दोबारा प्रपोज़ करी। वही बात हुई है कि जो है ना मैंने कम से कम 6 माह के अंदर जो है ना रनिंग, जॉगिंग कितनी जो है ना मैंने यूज़ की हैं, कहवे वगैरह या गर्म पानी जो भी चीज़ यूज़ करते हैं। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है मेरे ट्रेनर ने मेरी हेल्प के साथ ऐसी डाइट थी जो है ना जिससे मेरा अल्लाह का शुक्र है 6 माह में जो है ना 32 किलो कम हो पाया। अदरवाइज मुमकिन था ट्रेनर के बगैर। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। ट्रेनर के बगैर ऑब्वियसली जब तक आपके पास एक गाइडलाइन ना हो उसके बगैर आप नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जितने भी नाजरीन आपको देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा वेट 6 महीने में, क्या ऐसा भी होता था कि आप कभी कभी फेंट भी हो जाते थे? हाँ, ज़ाहिर सी बात है, देखो धोखा खाना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ में भी। या किसी को मोहब्बत में धोखा मिल जाएगा या किसी को कोई चढ़ाएगा, तो वहाँ से धोखा मतलब कि एक मोटिवेशन आने की बात है ना। वो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकती है, या धोखे की सूरत में आ सकती है, या बंदे को सेल्फ आता है कि यार मैं कितना हेल्दी हूँ। अच्छा, आपने ये तो हमें बताया ही नहीं कि उस कहानी का इख्तिताम क्या हुआ, कि कहाँ मोहब्बत की कहानी थी और इंतकाम पे पहुँच गई। तो क्या उसके साथ हुआ आप? अच्छा, इंतकाम ये था जिससे मेरा जो है ना 6 माह के बाद मतलब कि जो है ना वही लड़की के दोबारा इंटरेक्शन हुआ। तो लड़की ने काफ़ी इंप्रेस हुई कि यार तुमने इतना वेट कम कैसे कर लिया, 6 माह के अंदर इतना 32 किलो कम कैसे किया। तो फिर उस मतलब कि वो करवा रही थी लाइन वगैरह के, मतलब कि दोबारा हमारी बात इस चीज़ से हो गई, दोबारा जो है ना वो नंबर एक्सचेंज और हमारी बात शुरू। लेकिन वही बात है कि अगर एक दफ़ा बंदा ठुकराया जाए ना तो दोबारा वहाँ नहीं जाते। तो वही बात है कि दोबारा उस तरफ मैं गया नहीं। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा सॉरी यार, आप उस टाइम इंटरेस्ट नहीं थे, मैं तो इस टाइम आपसे इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस वक्त। तो यही कह के जो है ना मैंने उसको डिच करवाया उस पर। अच्छा, जिस तरह से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया? रिजेक्शन की मेन कोज ये ढूंढें कि यार रिजेक्शन किस वजह से थी। जैसे मेरा ज़्यादा वेट की वजह से था, उसको मैं पॉजिटिव वे में लेके आया। जैसे मेरा वेट ज़्यादा था, उसको मैंने मोटिवेशन में लेके आया, वेट कम किया। जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं ज़ाहिर सी बात है वेट कम करने के लिए वो यूज़ की। तो पॉजिटिव रह के जो है ना वही शेख रशीद की मिसाल है कि औरत जो है ना, ये बहुत गलत है कि हर कामयाब मर्द के पीछे जो है ना औरत का, सिवाय माँ या जो बहन के। यानी आप ये कहेंगे कि आपके वज़न कम करने के पीछे आपके ट्रेनर से ज़्यादा उस औरत का हाथ है? कह सकते हैं मोटिवेशन ही है ना। मोटिवेशन आने में तो कुछ भी कोई भी छोटी चीज़ हो मोटिवेशन बन जाती है। और वही शेख रशीद की बात है, औरत हाथ ही उस बंदे पे रखती है जो मतलब कि पहले सक्सेसफुल हो। तो बस बात यही है कि मोटे बंदे के साथ वैसे भी कोई जो है ना वो चलना फिरना नहीं पसंद करेगी।
और जाहिर सी बात फिट बंदा हो या वेल्दी हो, उसी बंदे के साथ जो है ना वो चला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप डाइट में क्या क्या चीज़ें लेते हैं और जब आपने स्टार्ट किया तो उस वक्त क्या डाइट में ले रहे हैं? अच्छा, पहले ये चीज़ थी कि जो है ना मतलब कि हर चीज़ खानी, मीठा, नान, चने, इस तरह की हर चीज़ खानी और एक्सेसिव अमाउंट खाना, मतलब मैसिव स्टार्टिंग जब था मेरा 102 वेट था, तो हर चीज़ खानी, नान, चने, जो भटूरे वगैरह होते हैं, हर चीज़ है ये मीठा वगैरह बहुत शौक से खानी। लेकिन जब जाहिर सी बात है वो रिजेक्शन का सामना जब बंदा करता है तो यार उसको होता है कि यार 1 या 2 दिन के अंदर ही सब कुछ ख़त्म कर देना है, मतलब वेट अपना गिरा लेना है। लेकिन ये कि टाइम टेकन होती है हर चीज़, 6 माह के अंदर जो है ना वो मैंने इस चीज़ को अप्रोच किया इस चीज़ को। बस जो है ना जब मैंने वेट कम करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में ही था कि सुबह के टाइम जौ का दलिया, ओट्स वगैरह, 7 अंडे, एग वाइट्स 3। उसके बाद दोपहर में ही होता था जो है ना कोई भी लेग्यूम ले लेनी है, मीट ले लेना है या चिकन ले लेना है, उसको वाइट राइस के साथ, हाँ जी बॉयल्ड राइस के साथ, क्योंकि जो है ना स्टार्टिंग में राइस ले रहे थे? हाँ जी वाइट राइस, क्योंकि वाइट राइस ऐसी चीज़ है अगर वही राइस अगर आप बनाए ना ऑयल वगैरह में, जैसे हम बिरयानी वगैरह या इस तरह पुलाव वगैरह यूज़ करते हैं, वो टोटली फैट बन जाता है। लेकिन उससे अगर अल्टरनेट करते हैं वाइट जो राइस यूज़ करते हैं। कैलोरी कितने घंटे ट्रेनिंग करते थे? ट्रेनिंग कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। अच्छा, और रात के खाने में फिर आप क्या खाते थे? लेकिन स्टार्टिंग में ये था कि जो है ना मतलब रिएक्शन का जब सामना किया तो आगे यकीन करें कोई घंटा 1.5 घंटा पेट की गेम लगानी है, वो कुछ भी नहीं करना, घर जाके उसको यूज़ करना, गर्म पानी यूज़ करना, मतलब कि दिन का जितना भी था ना। अच्छा, इस सब में बहुत खलियाँ पड़ती हैं और बहुत क्रैम्प्स पड़ते हैं बॉडी पे, ऑब्वियसली वो भी पड़ते होंगे, शुरू शुरू में बहुत तकलीफ हुई होगी, क्या क्या रोते थे, क्या तंग पड़े? नहीं, स्टार्टिंग में ये था कि ना जब मेरा फर्स्ट डे था जिम के अंदर, वो जाहिर सी बात है कि कोई भी जिम आए ना पहले दिन तो उसको होता है कि जो है ना उसको होता है हर चीज़ यूज़ करनी है। मतलब अच्छा, रात के खाने में फिर आप क्या लेते हैं? रात के खाने में ये जो है ना वो कम से कम 8 से लेकर 9 बजे तक खाना खा लेना, क्योंकि जो है ना हमारा डाइजेशन प्रोसेस ऐसा है कि मैदा जो है ना लेट नाइट जो है ना वो डाइजेशन इतनी नहीं कर पाता। और वेट बढ़ने की मेन इशू भी यही होता है कि जो हम लेट नाइट खाना खाते हैं 10 बजे 11 बजे बे टाइम में खाना खाना, तो यही भी चीज़ होती है कि ना आप कम से कम अपनी टाइमिंग जो है ना मेंटेन करें, आप कम से कम रात को 8 से 9 बजे तक खाना खा लें। उसकी ये है कि डाइजेशन प्रोसेस जो है ना रात को 8 बजे तक 9 बजे तक जो है ना वो ठीक होता है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि एक्सरसाइज में आप कौन कौन सी गेम्स लगाते हैं? अच्छा, एक्सरसाइज में अब ये लगाते हैं कि अब फैट तो कम हो चुका है, अब ये करते हैं आके वेट ट्रेनिंग की तकरीबन 45 मिनट्स, उसके बाद तकरीबन 20 से 30 मिनट की हमने आके ना उसकी कार्डियो वगैरह, तो इस तरह मेंटेन करते हैं अपनी जो है ना एक्सरसाइज को। ये नहीं कि अब आके पेट ही लगाते रहना, पेट ही लगाते रहना, अब नहीं, एक मेंटेन करनी पड़ती है वर्कआउट को भी, ताकि जो है ना आपकी मसल्स के साथ आपको जो है ना वो कार्डियो भी साथ साथ रहे। वज़न कम करने के बाद सेहत के मामले में आप कैसा महसूस करते हैं? एक हेल्दी महसूस करते हैं, यकीन करें एक हेल्दी पर्सन जो है ना वो कई बीमारी से बंदा बच जाता है, और वो ये अनहेल्दी पर्सन है उसको कोई ना कोई बीमारी होगी या कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इस तरह की 100 बीमारी जैसी बात है, डायबिटीज़ का शिकार होता है वो। तो हेल्दी पर्सन को अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बीमारी नहीं होती। तो यही चीज़ है कि एक तो रिजेक्शन भी मिल गई और साथ साथ जो है ना वो सेहत भी मिल गई। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आपने गौहर अली की बात सुनी कि उन्होंने नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ कदम रखा, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो मस्बत अंदाज में चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने वज़न को कम किया, बावजूद रिजेक्शन के ये हेल्दी ज़िंदगी की तरफ आए और अब ये बहुत बेहतर महसूस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।